पास में ऑप्शन रखेंगे उतना अच्छे तरीके से, उतना ट्रांसपेरेंटली मैं कहूँगी आपका एम, आपका कम्युनिकेशन सामने वाले तक जाएगा। इसीलिए आप अगर किताबें देखते हैं अपने पढ़ाई की, उसमें कई जगह पे आपको फिगर्स दिखते हैं यानी कि नंबर्स दिखते हैं, कई जगह पे आपको डायग्राम्स दिखती है, कई जगह आपको लिखा हुआ दिखता है, रिटन वर्ड्स दिखते हैं। ये हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ अपने आप में खुद कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़रूरी वर्बल कम्युनिकेशन है उतना ज़रूरी फिगर्स है, उतने ज़रूरी नंबर्स है, उतने ज़रूरी पिक्चर्स है, उतने ज़रूरी डायग्राम्स हैं। इसलिए जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ख्याल रखें कि इन हर चीज़ों का इस्तेमाल आप पूरे तरीके से करें, ताकि आपका जो संदेश है 100% सामने वाले तक पहुंच रहा है, इसका आपको अश्योरिटी हो जाए। मुड़ते हैं अपने अगले पॉइंट के तरफ, कम्युनिकेट अ लिटिल एट अ टाइम। हमारे एक जो मानव है, मानव का एक क्षमता होती है, हम दिन भर में जितना भी हम सुनते हैं, जितना भी हम एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी, उनमें से 70% वैनिश हो जाती है हमारे माइंड में से, मतलब कि गायब हो जाती है। 30% जो रहती है वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो टुकड़ों के माध्यम में करें, थोड़ा थोड़ा करें, ताकि समझ हमारी बनी रहे, सामने वाले की समझ बनी रहे, हमारी समझ बनी रहे। अगर हम एक साथ सोचिए, अगर आपका एक सब्जेक्ट है, मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स का अगर मैं पूरा बुक आपको एक ही दिन में पढ़ा दूं तो कितना समझ पाएंगे? सिर्फ 30%, बाकी 70% नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो शिक्षक संस्था है वो लेक्चर्स को उस तरीके से डिज़ाइन करती है और उतना टाइम ड्यूरेशन देती है ताकि समझ में वो चीज़ आ सके। इसीलिए कम टाइम में, थोड़े टाइम में थोड़ा ही समझाना होता है, थोड़े टाइम में थोड़ा ही कम्युनिकेट करना होता है, ताकि समझ उसके ऊपर पूरे तरीके से पड़े। ठीक है, मुड़ते हैं अगले पॉइंट के तरफ। डेवलप अ प्रैक्टिकल यूजफुल वे टू गेट फीडबैक। जिस तरीके से मैंने बताया, फीडबैक लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप प्रैक्टिकल क्या चीज होती है? प्रैक्टिकल वो होता है जिसमें हम चीजों को अनुभव करते हैं। हम सिर्फ उन्हें किताबों में नहीं पढ़ते हैं, हम उन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं, लाइव देखते हैं, हम उन्हें अनुभव करते हैं। आज हमारे लेबोरेटरी में हम जाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। केमिकल्स की अगर हम बात करें, या तो हम एक मशीनरी की बात करें, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स बोलिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स बोलिए, या फिर आप MBA के स्टूडेंट्स बोलिए, या फिर कोई भी तकनीकी ज्ञान लेने वाले स्टूडेंट की बात करिए, हर किसी को प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस में वो अनुभव करते हैं कि मशीनरी किस तरीके से होती है, जो पार्ट के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है वो पार्ट क्या होता है। अगर हम एक बेरिंग की बात करते हैं तो बेरिंग हम पढ़ते हैं कि राउंड सर्कुलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, जिसे हम पर्टिकुलर जगह पे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पर जब तक हम उसे छू कर नहीं देखेंगे, जब तक हम उसका क्षेत्रफल अपने हाथ से नहीं चेक करेंगे, तब तक शायद हम समझ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से फीडबैक भी अगर हम लेते हैं कम्युनिकेशन का, यानी कि हमारा जो उन तक समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, इसे फीडबैक हम कहते हैं। इसका हम जितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे उतना ही हमें आकलन में आसानी होगी, उतना ही हम खुद को अच्छे से आंक पाएंगे कि हमें आगे के आने वाले कम्युनिकेशन में कहाँ सुधार लाना है, या जो चीज़ हमारी बहुत अच्छी है उसको किस तरीके से मेंटेन रखना है, ताकि ना वो नीचे जाए बल्कि जहाँ हमारी कमी पड़ रही है हम उसे पूरा कर सके। इसीलिए प्रैक्टिकल का जितना फीडबैक का जितना प्रैक्टिकल तरीका हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही अच्छा होता है। इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का जो लास्ट पॉइंट है, यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक्स।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है। आज हम तकनीकी विकास की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां पहले व्यापार हमारे खुद के देश में होता था, वही व्यापार आज देश विदेश में पहुंच चुका है। देश विदेश में व्यापार पहुंच चुका है। हमारे कम्युनिकेशन, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण जरूरी है कि हम जितने ज्यादा तकनीकी माध्यम हैं, जैसे कि ईमेल, जैसे कि एसएमएस, जैसे कि टेलीफोन पे बात करना, इन सभी माध्यम का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही हमें हमारे थॉट्स, हमारी कम्युनिकेशन आगे पहुंचाने में आसानी होगी। ना कि सिर्फ आसानी होगी, बल्कि सही मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ वो दूर देश में बैठे वाले मेरे सहपाठी या कहिए मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी तक भी पहुंचेगा। इसीलिए जितना आप तकनीकी विकास का उपयोग करेंगे, तकनीकी विकास मानव ने ही किया है और हमारी सुविधा के लिए ही किया है, जितना आप इसका इस्तेमाल अपने कम्युनिकेशन में करेंगे, उसे सुधारने के लिए करेंगे या उसके इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यही पूरा जो है एक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का आधार है। अपने ऑडियंस को पहचानना, अपने पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन को पहचानना, आपका जो टॉपिक है उसे अच्छे तरीके से आंकना, अपने कम्युनिकेशन का जो आप मैसेज पहुंचाना चाहते थे उसका प्रॉपर फीडबैक लेना, फीडबैक जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल वे में लेना। उसी के साथ साथ तकनीकी विकास, जो तकनीकी सहायता जितनी हम ले सकते हैं उसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही नीट और क्लीन और बहुत ही एकदम सिंपल तथा ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके रिसीवर तक पहुँचे और आपका जो आखिरी मकसद है, एंड मोटो है, वो सॉल्व हो। ना कि सिर्फ सॉल्व हो, बल्कि आप एक सक्सेस अचीव करें। बहुत ज़रूरी है। मुड़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 6 कॉमन टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। नॉन वर्बल यानी कि वर्बल यानी कि सिंपल, हम बातचीत कर रहे हैं उसे हम वर्बल कहेंगे। आप और मैं आमने सामने हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसे अगर हम साइड में रखते हैं तो उसके अलावा 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जिसके लिए शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करते हैं। 6 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो सबसे पहला है उसे हम कहेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि मेरे चेहरे के हाव भाव। अगर मैं डरती हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, अगर मैं परेशान हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, अगर मैं खुश हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। लेकिन अब मैं जो बात कर रही हूँ उसी के साथ अगर मैं अपने एक्सप्रेशन, मतलब कि अपने फेस के हाव भाव, अपने चेहरे के हाव भाव को मिलाती हूँ तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का संदेश सामने वाले तक पहुँचाते हैं। हमने एक चीज़ काफ़ी बार नोटिस करी होगी, अगर हमें कभी प्रेजेंटेशन देना है या कहीं 50 लोगों के सामने बात करनी है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, कहीं ना कहीं हमें डर रहता है। हम अपनी स्पीच तो रात भर बैठ के तैयार करते हैं, दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सामने 50 लोगों को देखकर कहीं ना कहीं डर जाते हैं और वो डर के भाव हमारे चेहरे पर दिख कर आते हैं। हम जो कहते हैं उसी के साथ साथ हमारे चेहरे के भाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन साथ साथ बात करते हैं। इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आप खुश हैं तो आपकी खुशी आपके चेहरे से झलकती है, आप दुखी हैं आपकी खुशी, आपका दुख आपके चेहरे से झलकता है। कई बार हमारे साथ होता है कि हम घर में उदास बैठे हैं, शायद पेपर अच्छा नहीं गया है, हमने सही तरीके से आंसर नहीं लिखे हैं, मम्मी को हम बताते नहीं हैं, पर वो हमारे तक आती है, हमें पूछ लेती है, आप दुखी हो बेटा,
कैसे जानती है? आपने तो नहीं बताया उन्हें। उन्होंने आपका चेहरा पढ़ा है, आपके चेहरे के भाव पढ़े हैं, वो जानती है आप कहीं ना कहीं दुखी हो। इसीलिए फेशियल कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमारे फेस के एक्सप्रेशन को हमारे शब्दों के साथ मेल खाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो शायद वो उस तरीके से नहीं पहुंचता है और उसका लहजा या उसका तरीका या वो मैसेज बदल जाता है। इसी तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट आता है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। बॉडी मूवमेंट यानी कि मेरा शारीरिक हालचाल कैसा है जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार अपने हाथ घसते हैं, उन्हें ऐसे ऐसे करते हैं। ये शो करता है कि मैं नर्वस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे में आत्मविश्वास की कमी है। शायद ये मैं बात करते वक्त खुद नहीं जानती हूँ, लेकिन जो सुनता है, सामने से जो मुझे देख रहा है, वो ये समझ जाता है, वो ये भांप लेता है कि जो मुझसे बात कर रहा है, जो मेरे सामने वाला पर्सन है, वो नर्वस है। आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी पोस्चर उतना ही बात करता है जितने कि आपके शब्द, जितने कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन। अपने बॉडी मूवमेंट की कंट्रोल में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं कहूँगी स्थिरता नहीं है बॉडी मूवमेंट में, स्थिरता नहीं है शारीरिक भाषा में, शो करता है नर्वस है। इसीलिए शब्दों का आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में, आपके बॉडी के जेस्चर के साथ में, आपके बॉडी मूवमेंट्स के साथ में मेल खाना ज़रूरी है, वरना संदेश गलत पहुंचता है। ये एक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप है। थर्ड पार्ट के अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो वो है जेस्चर्स और फोर्थ है आई कॉन्टैक्ट। जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट जो होता है वो एक ही तरीके से काम करता है। जेस्चर्स मतलब मैं किस तरीके से बैठी हूँ। अगर मैं इस तरीके से चेयर पे पीछे लेन होके बैठ जाती हूँ, ये मेरा बॉडी जेस्चर है जो कम्युनिकेट शायद करता है कि मैं अहम में हूँ या फिर मैं आपकी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहीं अगर मेरा बॉडी जेस्चर इस तरीके से है, सामने की तरफ, आपकी तरफ झुका हुआ है, वो कहता है कि हाँ, मैं आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपकी बात जानकारी लेने में बिल्कुल मतलब है, या मैं मेरे अहम में नहीं हूँ, मैं आपके तरफ पूरे तरीके से पॉजिटिव हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे हाथ बांध के बैठ जाती हूँ तो मैं ये शो करती हूँ, मैं ये बताती हूँ कि मैं बहुत रिजिड हूँ, मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ, आप जो कहना चाहते हो मैं उसे सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती। इसीलिए ये जेस्चर्स, हमारे फेस के एक्सप्रेशन, हम किस तरीके से बैठे हैं, बॉडी के पोस्चर्स उतना ही कम्युनिकेट करते हैं जितना आपके शब्द, बल्कि मैं कहूँगी शब्द उतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जितना आपके बॉडी के जेस्चर्स और पोस्चर्स करते हैं। नाउ इसी के साथ साथ आई कॉन्टैक्ट। कहते हैं कि अगर हम सच कह रहे हैं तो हम किसी से नज़रें मिलाने में नहीं झुकते, हम नहीं डरते, लेकिन कहते हैं कि अगर हम झूठ कह रहे हैं या कहीं ना कहीं खोट है तो हम नीचे देखने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, या हमारी पलकें नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बार झपकती है। सामने वाला इसे पढ़ता है। आप चाहो ना चाहो, आप बोलो ना बोलो, सामने वाला पढ़ लेता है। आपका जो रिसीवर है वो आपके आई कांटेक्ट के ऊपर काफ़ी चीज़ें जज करता है। स्पेशली जब मैं कहूँ कॉरपोरेट्स में मीटिंग्स होती है, बड़ी बड़ी डील्स फाइनलाइज होती हैं, वहाँ पर आई कांटेक्ट का होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं रखते हो, आई कांटेक्ट यानी कि आंखें हमारे जो सामने वाला सुनने वाला बंदा है, सामने वाला सुनने वाला जो पर्सन है, उनके प्रॉपर तरीके से हम उन्हें देख रहे हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशंस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बताती है।
बोलती है। आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो कितना सही है, कितना रेलेवेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आई कांटेक्ट हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वी कैन सी टच एंड वी कैन सी स्पेस। टच यानी कि स्पर्श और स्पेस यानी कि हम कितनी जगह सामने वाले को देते हैं। स्पर्श करना, अगर आप सामने वाले को बार बार स्पर्श करते हो, कई जगह ऐसा होता है, कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है, या हमारे भी कई जगह एक हमारे दो जेंडर हमारे भगवान ने डिफाइन किए हुए हैं, फीमेल जेंडर है, मेल जेंडर है। अगर आप एक मेल है और एक फीमेल के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है और वो अगर उसे बार बार स्पर्श करता है, टच करता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है कम्युनिकेशन का। वहीं अगर दो मेल बात कर रहे हैं और अगर मेल आपस में उसे एक सामने वाले जो हमारा रिसीवर है उसे टच करता है, तो शायद ये गलत संदेश नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये दिखाता है कि हम ज़्यादा फ्रेंडली है, हम ज़्यादा उनसे फ्रेंडली है। ये स्पर्श जो एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूँगी बहुत ही सेंसिटिव है। इसका आकलन जेंडर के हिसाब से भी होता है, इसका आकलन एक हमारा क्या रिलेशन है सामने वाले के साथ में उस पर भी होता है। अगर वो मेरा दोस्त है, मैं उनके साथ स्पर्श करके बात करती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं होगा, वो किसी तरीके का गलत मैसेज नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर वो मेरा एक सहपाठी है, मेरे साथ काम करने वाला एक कर्मचारी है और वो बार बार अगर मुझे स्पर्श करके बात करता है, तो शायद उसका मैसेज गलत पहुंचेगा। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से स्पेस यानी कि हम सामने वाले से कितने दूरी पे बैठे हैं। अगर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम होनी चाहिए। दूरी अगर ज़्यादा रही तो बात का इम्पोर्टेंस, बात का महत्व ख़त्म हो जाता है। वहीं अगर हमारा बहुत ही कैजुअल बात चल रहा है, अगर हम खाना खाने के लिए लंच टाइमिंग पर बैठे हैं और हम अगर बहुत पास बैठे हैं, तो शायद ये एक गलत मैसेज पास करता है। उस वक्त हमें दूरी समान हो, दूरी सही